नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वीडियो वर्सेस पटवारी, दोनों में से कौन सी जॉब ज़्यादा बेहतर है? जो लोग इनमें काम कर रहे हैं उनसे पूछकर, उनसे कुछ एक्सपीरियंस जानकर ये अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो उसमें दो चार पॉइंट हम रखेंगे। पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, ये नई वीडियो है। दो चार पॉइंट हम रखेंगे कि सैलरी किसकी ज़्यादा है। देखो, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक पॉइंट होता है कि मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए, चाहे कोई सी भी जॉब हो, कैसी भी हेक्टिक कंडीशन हो। एक आदमी होता है कि नहीं, मेरे को पब्लिक डीलिंग करनी है, मेरे को लोगों से मिलना पसंद है। एक होता है इंट्रोवर्ट कि नहीं, मेरे को पब्लिक डीलिंग पसंद ही नहीं है। तो सबका अलग अलग होता है, तो वो सारे पर्सपेक्टिव अपन खोल के रख देंगे। फिर आपको जो ओपिनियन होगा वो आप अपना ले सकते हैं। तो पहली बात करेंगे हम सैलरी दोनों के अंदर। फिर प्रमोशन किस पोस्ट पे होता है, किस किस पद के लोगों से आपका मिलना जुलना रहेगा, क्या आपका काम रहेगा, मेनली कि काम क्या रहता है, काम का क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और जनरली हमारा सबका ये पॉइंट होता है कि हम दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं इसके साथ। जैसे गर्ल्स का होता है मेनली कि हमें टीचिंग एग्ज़ाम्स देने हैं। एक बार कहीं लग जाए उसके बाद अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद मेरा ओपिनियन कि मुझे इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा ठीक लगती है ना। तो पहले सीधी शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सैलरी के ऊपर से देखो दोस्तों, पटवारी जो है वो L5 की जॉब है, ठीक है, लेवल 5 की, 7th पे कमीशन के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और जो वीडियो है, जिसे सेक्टर भी बोलते हैं, ग्राम विकास अधिकारी जिसे अब बोलते हैं, तो ये जो पोस्ट है ये लेवल 6 की पोस्ट है। तो इसमें क्या होता है, राजस्थान के अंदर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल प्रोबेशन होता है, इसलिए आपको फिक्स मिलते हैं। पटवारी में 14,600 और इसमें 15,100 ये मिलेंगे आपको 2 साल तक, फिक्स्ड रेमुनेशन जिसे बोलते हैं। इसमें से ये डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, कुछ कटौती होगी आपकी। इसमें से एक तो आपका RGHS कटेगा, एक GPF कटेगा। GPF होता है 440, वो कटेगा। RGHS कट जाएगा, GPF सॉरी 700 होगा, और RGHS आपका 440 ये कट जाएगा। दोनों में लगभग सेम रहता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 100-500 रुपये का फ़र्क है। तो ये पहले ईयर की इनकम हो गई, ये सेकेंड ईयर की हो गई। जब आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर मैंने आपका यहाँ पे बेसिक सैलरी का स्लैब लगा रखा है। ये आप बेसिक सैलरी यहाँ से देख सकते हैं कि 20,800 होती है पटवारी के अंदर, और 21,500 हो जाती है किसके अंदर, वीडियो के अंदर। तो इसकी सैलरी लगभग बन जाती है 34,100, DA मिला के, HRA मिला के। अभी क्योंकि DA की बात करते हैं तो अभी 53% हो चुका है, HRA 10% हो चुका है। बहुत लंबी कहानी है, मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ। पटवारी के अंदर एक एक्स्ट्रा हाल ड्यूटी अलाउंस मिलता है 2250 रुपये का, ये ध्यान रखना, 2250 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, प्लस में अलाउंस है ये। उसके अलावा 1200 रुपये ऑफिस का अलाउंस मिल जाते हैं। बाकी तो फिर इनमें दोनों में नॉर्मल है, इसलिए पटवारी की थोड़ी सी ऊपर निकल जाती है, 100-500 रुपये वैसे। लेकिन मेरा कहना ये होती है लगभग बराबर, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, लगभग सैलरी बराबर होती है। फिर पटवारी में किसी के पास 2 हल्के हैं, एक्स्ट्रा चार्ज है, तो फिर उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं। तो सैलरी से हम डिसाइड नहीं कर सकते, दोनों बराबर है, कोई सी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सीधा प्रमोशन के ऊपर। अब देखो दोस्तों, प्रमोशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख लो कि जो पटवारी का प्रमोशन होता है पहला, वो होता है ILR के अंदर। ILR मतलब कि इंस्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड, जिसे गिरदावर भी बोलते हैं, कानून को भी बोलते हैं। और ये होती है 3600 ग्रेड पे होती है इसकी। उसके बाद होता है नायब तहसीलदार, यानी कि 4200। जो लोग RTS से लगते हैं ना, राजस्थान तहसीलदार सर्विस में, वो 2 साल शुरू में नायब तहसीलदार ही रहते हैं। फिर फाइनल वो बनता है तहसीलदार। ये इसका प्रमोशन स्केल है, इन्हीं लोगों के साथ काम करता है। जब एक पटवारी लगता है तो उसका अधिकारी एक तरीके से ILR ही होता है, उससे पूछ के वो सारे अपने काम करता है। फिर हम बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी की। उनके जो पहला प्रमोशन होता है वो होता है पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर। उसके बाद असिस्टेंट BDO, और ये जो RS टाइप की पोस्ट हो गई अपनी, BDO की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये हो गया विलेज का, ये हो गया पूरे ब्लॉक का। तो अब इसके अंदर ये है कि हालांकि मैं ये नहीं कह रहा सभी BDO बन जाएंगे या पटवारी सब तहसीलदार बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लगता है। जब आदमी अगर कम उम्र में लग जाता है 22-25 साल में, तो ये मान लो रिटायरमेंट के एज तक वो तहसीलदार के 1-1.5-2 साल तहसीलदार के पद पर रह लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये इनकी कैडर की मैंने बता दिया कि इनके प्रमोशन किस टाइप के होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब RS का एग्ज़ाम होता है तो कई लोग RTS भरते हैं, और तहसीलदार के बाद आदमी किस पे जाता है, SDM पे जाता है। तो पटवारी का सारा दिन काम किससे रहेगा, SDM से रहेगा, तहसीलदार से रहेगा, इन्हीं सब से रहेगा, जो RTS से बनते हैं डायरेक्ट ये। और यहाँ पे जो BDO होता है ना,
वीडियो से उसका काम रहता है। वीडियो का मेनली तो मिलना जुलना ये होता है, उनका जो पीओ होता है वो इनकी देखरेख करता है, उसी से ही रहता है। तो उसका इस तरह से काम पड़ता है। मेनली उसका जनप्रतिनिधि के साथ ज़्यादातर काम रहता है, सरपंच के साथ हो गया, है ना। जिला में है तो जिला से संबंधित है तो जिला परिषद के अंदर भी काफ़ी काम होते हैं। तो ये सारा हो गया वीडियो का। और पटवारी का प्रमोशन मैंने बता दिया आपको कि कैसे कैसे इनका प्रमोशन होता है। उसके बाद हम चलते हैं वर्क टाइप पे। ये है मेन चीज़ कि क्या काम होता है। ये है असली आप जो जानना चाह रहे थे कि पटवारी साहब क्या काम करता है एक गांव के अंदर, और एक जो सेक्रेटरी होता है, जो वीडियो होता है, वो क्या काम करता है। देखो दोस्तों, पटवारी में बताऊँ ना, सपोज़ करो ये कोई किसान है, ठीक है, ये एक गांव में रहता है, ये इसका गांव हो गया, ये इसके घर हैं, है ना, ये मकान है इसके, और ये इसका खेत है, ठीक है। तो अब गांव में जो भी काम कराएगा ना, वो कराएगा इसका वीडियो सेक्रेटरी, ठीक है। और जो खेत में काम होगा ना इसका, वो करवाएगा पटवारी। अब ये काम क्या होते हैं, देखो हम गांव से ही चालू करते हैं। इसके जो घर है, इनके जो पट्टे देने हैं, पट्टा दिया जाएगा, लाल डोरा बोलते हैं जिसको, वो पट्टा देने के काम करेगा सेक्रेटरी, ठीक है। इसकी जो सड़क बनवाई जाएगी सरपंच के साथ मिलके, जो भी योजनाएं आएंगी, जैसे पीएम आवास योजना आई थी घर बनवाने के लिए, इसकी जो सड़क बनाई जाएगी पक्की, वो भी वीडियो के थ्रू फंड आएगा तब जाके काम होगा। ये जो नालियाँ पक्की करवाई जाएगी, है ना, यहाँ पे जो इनका जन्म प्रमाण पत्र है ना, या फिर जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, इस तरीके के काम है। इसकी जो पेंशन के काम है, पेंशन पे हालांकि रिपोर्ट होती है पटवारी की भी, पेंशन के काम है, ये सारे जो काम है ये कौन करवाएगा, ये सेक्रेटरी करवाएगा, ठीक है। ये हो गया गांव के अंदर के जितने भी काम है। उसके बाद जब आप बाहर जाते हो, यानी कि खेत में, खेत से रिलेटेड जो भी काम है, सपोज करो ये दो भाई है, तो खेत का बंटवारा करना है, वो पटवारी करके देगा। खेत की जो गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार करता है, वो पटवारी तैयार करता है। किसी आदमी की मृत्यु हो जाए तो उसके वारिसों के नाम वो पटवारी लेके आता है ना, वो दर्ज करता है उसको। तो ये सारे काम होते हैं पटवारी के। जो जाति प्रमाण पत्र होता है उस पर पटवारी साइन करता है, जाति, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड होता है ज़मीन का उसमें जाति होती है उस हिसाब से। जाति के बाद जो मूल निवास होता है, हालांकि उसमें जरूरत नहीं होती है, बाकी जाति का हो गया। खेत से संबंधित जो नामांतरण चढ़ाए जाते हैं, है ना, जिनको म्यूटेशंस बोलते हैं, तो वो सारे काम यहाँ जो करेगा पटवारी करेगा। सीमा ज्ञान करेगा, पैमाइश करेगा, तहसीलदार के आदेश के अनुसार जो भी उसे काम दिए जाएंगे वो सब करता है पटवारी। और वीडियो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप 9 से 5 गए और आ गए, ये 24/7 का काम होता है। जैसे एक जिला कलेक्टर होता है ना, जिसका पूरे जिला का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे रात को 12 बजे उसके एरिया में कुछ भी हो जाए तो उसको प्रशासन को पहुंचाना पड़ेगा। आग लग गई रात को 12 बजे तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाएगी। तो अगर आपके भी एरिया के अंदर कुछ भी होता है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन तहसीलदार को देनी पड़ती है, आपके उच्च अधिकारी को देनी पड़ती है। ये 24/7 जॉब इसको आप कह सकते हैं। आचार संहिता में बहुत बड़ा रोल होता है आपका, है ना, मतलब हर एक चीज़ में, क्योंकि वो एक गांव से कनेक्टेड है, वो एक गांव का कलेक्टर है। आप ये कह के चल सकते हो कि ये गांव का ही कलेक्टर है। सारे जो गांव के काम कराने हैं वो इनके अंडर होते हैं, इन दोनों के अंडर होते हैं, ठीक है। अब वीडियो का जो होता है मेनली वो किसके साथ मिलके काम करेगा, सरपंच के साथ मिलके काम करता है, दोनों उनका काम इनका रहता है। और रिपोर्ट किसको करेगा, अपने पीईओ को करेगा, ऊपर करेगा, ठीक है। और जो पटवारी का काम है वो रिपोर्ट करता है अपने कानूनगो को या अपने तहसीलदार को रिपोर्ट करता है। और उसका जो काम रहता है वो सारा मैंने बता दिया, खेत से संबंधित जो भी है ये काम रहता है। अब जैसे एक दो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, जैसे अभी पीएम किसान सम्मान योजना है ना, तो वो आएगी तो वो इनके अंडर आ जाएगी। और बाकी जो योजनाएं हैं जो धरातल पे उतारनी है तो वो फिर इनके अंडर में आ जाएगी। तो ये दोनों कुछ ऐसी ही है कि लोगों से इनमें पब्लिक डीलिंग काफ़ी होती है, दोनों पब्लिक डीलिंग जॉब है। अब आपको कौन सी में रहना पसंद है, क्या करना पसंद है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन दोनों में ही पब्लिक डीलिंग खूब होती है भर भर के। ये ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में जाके बैठ गए और आपके पास कोई नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। अब मैं आपसे बात करता हूँ टाइम की। देखो दोस्तों, इन दोनों जॉब के अंदर ऐसा नहीं है, देखो इसके अंदर तो ये रहता है कि सैटरडे संडे आपका ऑफ हो गया, है ना, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। हाँ, बाई चांस अगर कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, कोई मंत्री आ जाए आपके एरिया में, है ना, कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो जाए तो उसकी आपको सूचना देनी पड़ेगी और आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, वो अलग चीज़ें हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का एरिया मिला है, ठीक है। सपोज करो ये पूरी तहसील है, इसके अंदर एक कस्बा होगा मेनली जो मुख्यालय है, और वही कस्बा आपको मिला है, तो जनरली आपको उतना समय नहीं मिल पाएगा। पता चले आपको यहाँ एक कोने का जो एरिया है ये मिला है, तो हो सकता है आप अपना ज़्यादा समय निकाल सको, क्योंकि वो काम पे डिपेंड करता है काम ज़्यादा या नहीं है। लेकिन जनरली आप टाइम निकाल सकते हो, है ना। उसमें यही होता है 2 दिन की आपकी छुट्टी है, बीच में और भी छुट्टी आती है, और उसके अलावा आप
6 बजे बाद फ्री हो जाते हो तो उसके बाद आप टाइम निकाल सकते हो। और कुछ एरिया मैंने बता ही दिया, उस पर डिपेंड करता है। सेम वीडियो के अंदर होता है कि आप तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। समय पे अपना काम करो, पेंडेंसी रखो मत, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको कोई ऐसा इशू होगा ही नहीं। टाइम टू टाइम काम करते रहोगे, बैठे रहोगे लेके दूसरों को परेशान करोगे, तो वो तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा उल्टी सुल्टी हो जाती है। क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर मैंने बताया भी था। दोस्तों इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा होता। कुछ लोग हमारे नए साथी थे, वो 2021 का, मैंने जैसे उस टाइम में ज्वाइनिंग हुई थी 2022 में हुई थी, जुलाई 22 के अंदर। तो उस बैच के काफ़ी लोग कनेक्टेड थे मेरे से। तो उस बैच की से पहले मैंने कई वीडियो बनाई थी, समझाया भी था कि अपने को यहाँ नहीं रुकना है। अगर आप में स्टेमिना है तो आप आगे जाओ, बढ़ो, तैयारी करो, है ना। और ये जो होता है ना, जो पटवारी की इमेज बना रखी है लोगों ने, ये बता देता हूँ मैं, पटवारी की होगी, पुलिस की होगी, कि करप्शन है, इतना सिस्टम है, ये आप लोगों को ही तो कम करना है। आप लोग जाओगे वहाँ बैठोगे तभी तो आप कम कर पाओगे। अब उसमें से भी कई लोग इतने ज़्यादा, शुरू में ही 2-3 लोग ट्रैप हो गए। अरे यार, तुम किसानों से पैसा लेके क्या घर बनाओगे क्या तुम अपने? क्या ऐसे काम चलता है क्या? ऐसे कुछ नहीं होता। तो आपको इन सब चीज़ों में ना, इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है। कई लोग होते हैं ओवर माइंडेड, ये क्या है वो क्या है, तो ये सब चीज़ें बहुत बेकार है, ख़त्म करके रख देती है। मैंने देखा है लोगों को, है ना। तो आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है ना, लोगों के काम करने। दवा दुआओं से जो काम हो जाते हैं वो हर चीज़ जगह पैसे काम नहीं आते, है ना। सब कुछ यहीं रहना है। मेरा तो बेसिकली माइंडसेट यही है। तो आपको भी यही कहना चाहूँगा। और आप क्योंकि अब इस जगह आ रहे हो तो बहुत एक शिक्षित आदमी तो हुई, और आप पे काफ़ी जिम्मेदारियाँ हो जाएंगी फिर, है ना। फिर आप एक 18, 21, 22, 23, 25 साल के नौजवान नहीं हो, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हो आप, गाँव के एक मोजीज व्यक्ति हो, है ना। एक सरपंच के बराबर हो आप, उसमें एक जनप्रतिनिधि है, और आप हो सरकार की तरफ से जो कर्मचारी है। तो ये बहुत ही, अब राजस्थान की तो हिस्ट्री भी ऐसी रही है, जैसे दिनकर साहब भी कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जब मैं पाँव रखता हूँ, राजस्थान की वीर प्रसूता धरती पर, तो मेरा दिल कांप उठता है कि कहीं किसी वीर की समाधि पर मेरा पाँव ना चल जाए और किसी वीरांगना का अपमान ना हो जाए, है ना। तो इसके लिए बहुत लोगों ने पहले भी बलिदान दिए। तो यही चीज़ होती है दोस्तों। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों में ना पड़ के अपने अपने कैरियर के लिए, अपने स्टेट के लिए, या अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए, इन सब के लिए आपको काम करना है। तो यही मेरा कहना है ना। तो दोनों पब्लिक डीलिंग पोस्ट है, बहुत ज़्यादा दुआएं दुआएं कमा सकते हैं आप। और काम अगर टाइम पे करोगे तो खूब समय मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरा ओपिनियन, इन दोनों में से कौन सा पद ज़्यादा अच्छा है, तो देखो दोस्तों, सैलरी के मामले में दोनों बराबर। प्रमोशन के मामले में पटवारी को आप कह सकते हो, उसके लिंक ज़्यादा अच्छे होते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से। कैसे? वो रहता है तहसीलदार के अंदर, है ना। तहसीलदार एसडीएम से उसका मिलना ज़्यादातर होता रहता है। एक वीडियो है उसका नहीं हो पाता इतना। और तहसीलदार के अंदर ना, या एसडीएम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसके लिंक बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। जैसे सपोज़ करो ये कोई एरिया है, तहसील है, पहले दिन आएगा कि राशन की सारी दुकानें चेक करो। एसडीएम साहब जाएंगे, तहसीलदार जाएंगे, आपका एरिया आपको साथ लेके जाएंगे, है ना। आपकी जानकारी बढ़ती है, पता रहता है। अगले दिन आएगा सीएससी सारी चेक करो, कौन उपस्थित है कौन नहीं है। आप किसी भी स्कूल में जाके मिड डे मील चेक कर रहे हो, उनके साथ जा रहे हो, गाड़ी जा रही है, वहीं वहीं करते हुए घूमते हुए, है ना। कितनी ज़्यादा एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, आप समझ रहे हो। फिर आपका आ जाएगा, मैंने खाद बीज की दुकान है उनको चेक करो, है ना। अतिक्रमण है, ये हटाओ, इसको ये सही कराओ, वो करो। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, बहुत मोजीज लोगों के साथ संबंध रहते हैं, और बहुत ऊपर तक कनेक्शन रहता है, तो ऑफ कोर्स जानकारी रहती है। तो ये थोड़ा सा इस मामले में पटवारी आगे निकल जाता है, और लास्ट में प्रमोशन तक उस पद तक पहुंचता है, तो वो भी चीज़ अच्छी है। रही बात वर्क टाइप की, तो वर्क टाइप दोनों में बराबर है। अगर आपको पब्लिक डीलिंग पसंद है तो दोनों जॉब आपके लिए हैं, और बिल्कुल है। और अगर आप बिल्कुल एक इंट्रोवर्ट आदमी हो, जिसको लोगों से मिलना पसंद नहीं है, ऑफिस में बैठकर ही काम करना है, तो फिर आप इनको ऑप्शन में मत लेना, है ना। ये फिर आपको परेशान करेंगी, क्योंकि इसमें तो एक ऐसा ही आदमी चाहिए जो सबके साथ घूमता फिरता रहे, बातचीत करता रहे, और लोगों को, नए नए लोगों से मिलता रहे, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करता रहे। तो मेरा जो जाता है ओपिनियन, ऑफ कोर्स अगेन, कि मेरे को तो पटवारी का जो वर्क है उसमें ही थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट है। क्योंकि पहले से, जैसा कि मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया है, क्योंकि मैंने देखा है, ये वीडियो के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं थी शुरू से, पहले मतलब, अब तो अलग ही चीज़ें हैं, लेकिन पटवारी का जो काम है मैंने शुरू से देखा है, सुना है लोगों से, हर एक आदमी जानता है बेसिक
कि पटवारी जी ये पटवारी जी वो है ना, तो एक अलग ही इमेज होती है उसकी। तो वैसे दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो मुझे ये थोड़ा पसंद है। बाकी मेरा जो आप लोगों के लिए सजेशन है वो यही रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब करो, आगे बढ़ने के ऑप्शन है तो ज़रूर आगे बढ़ो, है ना। हर चीज़ को अपने दिल से करो आप, फिर अपने आप हर चीज़ मिलती चल जाएगी, फिर कुछ नहीं रुका रह जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इसके पीछे कहानियाँ हैं, कैसे है क्या है। और भी आप कुछ पूछना चाहते हैं अपनी तरफ से तो हम आपको बिल्कुल पूछ के लोगों से, जो पटवारी है फ़िलहाल या जो सेक्रेटरी है वीडियो है फ़िलहाल, उनसे पूछ के बता सकते हैं कि सर इसमें ये क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, कोई भी काम क्या होता है, हेड क्वार्टर क्या होता है, सब चीज़ें आपको बता देंगे, छुट्टी वुट्टी जो कुछ भी। आप कमेंट करें, है ना। बहुत, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना, ये कारण है। तो अभी के लिए अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।